किस स्टेज से हम अपने आप को ले आए हैं। अल्लाह की नजरों से गिरने की वजह क्या है? आपस में गाली गलौज करना। तो गाली गलौज चल रही है कि नहीं चल रही है? लड़ाइयों में कितनी ऊंची ऊंची आवाज से गाली दी जाती है। घरों में कैसी अपनी माँ अपनी बेटियों को गालियां देती है, बेटियां अपनी माओ को गालियां देती है, भाई अपनी बहनों को गालियां देते हैं, बहनों अपने बहनों को गालियां देती है, शौहर अपनी बीवी को गाली देती है, बीवी अपने शौहर को गाली देती है। कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं शौहर अपनी बीवियों को, और बीवियां भी रिटर्न में क्या जबरदस्त तोहफे देती है उनको। तो जब इंसान अल्लाह की नजर से गिर जाए तो कितना बेसहारा हो गया, कितना बेसहारा हो गया ये शख्स। अब तो अल्लाह इसे ढील देगा। ये दुनिया की चाहत करता है ना, तो अल्लाह तो अब इसे ऐसी दुनिया देगा, ऐसी दुनिया देगा कि इसकी अब वाह वाह होने वाली है। इस पर अब दौलतों की बारिशें होने वाली है। इस पे के पास एक गाड़ी थी, अब 2 3 4 5 10 आने वाली है। इसके पास एक घर था, अब 10 घर आने वाले इसके पास। दुनिया की खातिर इसने अल्लाह को भुला दिया था, अल्लाह के अहकामात को तोड़ दिया था, तो अल्लाह ने ऐसे शख्स को ढील दे दी। और ये ढील बहुत खतरनाक है। अस्तगफिरुल्लाह। इस ढील से अल्लाह ताला सबको बचाए कि अल्लाह ताला जब ढील देते हैं ना कि बस ठीक है, नहीं समझता तो जा। तो जब ये अल्लाह ताला एक इंसान को ढील दे दे, जैसे कि नॉन मुस्लिम को ढील दी हुई है अल्लाह ताला ने, तो फिर तो उसके पास दुनिया तो आती है कि ये समझता है कि अल्लाह ताला उसे खुश है तो मुझे दे रहे हैं। जब चूहा पकड़ते हो, जो चूहा पकड़ते हो तो उसके लिए क्या होती है? जो उसने चूहे के लिए खाना रखते हो वो किस लिए रखते हो? चूहे की मेहमान नवाजी करने के लिए। चूहे को खाना क्यों देते हो? क्योंकि तुम लोग जानते हैं तो ये खाएगा तो ये आके चूहा हलाक हो बर्बाद हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने बाज औकात ऐसी ढील देते हैं, दौलतों की अंबार लगा देते हैं, जायदाद की अंबार लगा लेते हैं, लेकिन आखिर में मकसद क्या होता है अल्लाह ताला का? उसको पकड़ना, उसको जकड़ना कि तू मेरे हुक्मों से गाफिल था और इन चीजों की वजह से गाफिल था, ले फिर और ले मजीद गाफिल हो जा। तो मेरे भाइयों और बहनों के अल्लाह की ढील से डरे। अगर आपके दिल में अगर अभी भी थोड़ा सा अल्लाह का डर, आपको बातें समझ में आ रही है, तो इट्स मीन के आपके दिल में ईमान है। अल्लाह ने आपको ढील नहीं दी, फौरन से अल्लाह के पास आए, अल्लाह के आगे सजदा करे, अल्लाह के आगे रोए, बच्चे बन जाए, गिड़गिड़ाए, ना उठे, घंटे बैठे रहे। खुदा की कसम, जब एक लड़का लड़की से नाराज होता है तो लड़की रात भर उसकी मिन्नतें करती है, प्लीज 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 प्लीज। अल्लाह नाराज है, अल्लाह को कोई प्लीज नहीं बोल रहा, बस बॉयफ्रेंड राजी हो जाए, गर्लफ्रेंड राजी हो जाए। अल्लाह गफूर रहीम है, वो बख्श देगा, वो ठीक है, वो रब है अल्लाह। हदीस दोबारा से सुन ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी तो इस्लाम की हैबत इनके दिलों से निकल जाएगी, ठीक है। और जब अमर बिल मारूफ यानी लोगों की नेकी की तरफ बुलाना और नई मुनकर बुराइयों से बचाना लोगों को छोड़ देगी, इस काम को छोड़ देगी, तो ये वही बरकत से महरूम हो जाएगी। और जब आपस में गाली गलौज इख्तियार करेगी तो अल्लाह जाना शाह की निगाह से गिर जाएगी। और आज अल्लाह की निगाह से भी हम गिरे और वही की बरकत से भी हम महरूम हैं। और दुनिया को बड़ी चीज समझकर इस्लाम की वैल्यू हमारे दिलों से निकल गई है और हम ये समझते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स आखिरत की खेती का तालीम हो, यानी इसकी ये नीड हो कि मेरी आखिरत संवर जाए, तो फरमाते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे, हम उसको तरक्की देंगे आखिरत में, आखिरत के रिवार्ड्स को बनाने में। जिसे दुनिया चाहिए अल्लाह फरमाते इसे हम कुछ ना कुछ दे देंगे और आखिरत में इसका कुछ हिस्सा नहीं है। कि जो मुसलमान आखिरत ही को अपना मिशन बना लेता है कि मैंने आज से कोशिश आखिरत संवारने के लिए हो, मेरी दुआएं अल्लाह से अपनी आखिरत बनाने के लिए हो, तो फरमाया जो शख्स ऐसे करता है तो अल्लाह ताला इसके दिल को गनी कर देते हैं, हर दुख परेशानी से इसको दूर कर देते, इसके दिल में एक सुकून डाल देते, गनी कर देते यानी अमीर कर देते इसके दिल को। और दिल का अमीर हो जाना ये अमीरी है, माल के मिल जाना ये अमीरी नहीं है।
اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب کرا دیتا ہے، یعنی دنیا میں اپنی محنتیں، جو اپنی دنیا کو مقصد اور عیش و عشرت، دنیا کی نافرمانیاں اور یہ ساری چیزیں اپنا مشن بنا لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔